नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीटी से ही रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स। तो सीधा प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखो पहले प्रॉब्लम में क्या बोला है, यूजिंग थियरम 6.1 मतलब बीपीटी थियरम यूज करके प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब ना फिगर से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है। चलो हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। ये बोला है कि डी ए और बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए बी का वैल्यू इक्वल होगा डी बी के। ए बी नहीं, सॉरी, ए डी का वैल्यू इक्वल होगा डी बी के। आगे ये बोला है इफ अ लाइन इज prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, मतलब इस साइड को पैरेलल जब हम यहाँ से एक लाइन ड्राइंग करते हैं, मान लो ये ई पर जाकर मिला, तो ये प्रूव करना है कि ई ए और सी का मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में बांट देना। तो ई अगर इस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, मतलब ई ए और सी का मिड पॉइंट होगा। तो टीपीटी क्या है यहाँ पे, टीपीटी ये है टीपीटी टू प्रूव दैट ए ई इक्वल टू ई सी। ए ई इक्वल टू ई सी, सिंपल। अब ये कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, इंफॉर्मेशन ये दिया है कि ए डी इक्वल है डी बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल है बी सी को, सिंपल। अब जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड, एक लाइन सेगमेंट किसी ट्राइंगल के साइड को पैरेलल होता है, सबसे पहला थियरम जो दिमाग में आता है वो है बीपीटी। तो बीपीटी अप्लाई करते हैं सीधे सीधे। बीपीटी के हिसाब से ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी के। अब ए डी तो इक्वल है डी बी के, तो ए डी के जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में डी बी ऐसे ही रहने दो। ये बन गया ए ई अपॉन ई सी। डी बी है डी बी है, तो डी बी वन जार डी बी वन जार कैंसिल हो गया सिंपल भाषा में। तो ए ई अपॉन ई सी सीधे सीधे वन आ गया, मतलब इसको इधर भेजो, ए इक्वल होगा वन इंटू ई सी, मतलब कि ई सी। एक सेकेंड में बीपीटी अप्लाई करते ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर ये सब चीज़ें सच है तो ई ए और सी का मिड पॉइंट है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है यूजिंग थियरम नंबर 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट line joining the midpoints of any two sides of a triangle, line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। चलो ये बोला है कि अगर D और E एक लाइन सेगमेंट है तो D A और B का मिड पॉइंट है और E A और C का मिड पॉइंट है। मतलब दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ए डी इक्वल है डी बी के और ए ई इक्वल है ई सी के। हमें ये प्रूव करना है, अगर ये सच है तो डी ई पैरेलल होगा ई सी के। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, चलो देखते हैं। अब एक काम करते, ए डी इक्वल है ना डी बी के, तो हम क्या करते हैं, हम डी बी को नीचे लेके आते हैं। ए डी अपॉन डी बी, तो यहाँ से अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय वन है। जब डी बी नीचे आएगा तो ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पे कितना बचेगा, वन। चेक कर लो, यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, वन इंटू डी बी, जो डी बी है तो ए डी इक्वल होगा डी बी के। मतलब जो अरेंजमेंट हमने किया है वो सही है। ये चीज़ इसके साथ करते हैं। ए ई अपॉन ई सी भी इक्वल है वन के। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन में आर एच एस में सेम वैल्यू है तो एल एच एस भी सेम होंगे, सिंपल। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, मतलब कन्वर्स ऑफ बी पी टी से डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और राइट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O.
शो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो TPT क्या है, TPT AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO इक्वल टू सिंपल। सबसे पहले हमें एक ट्रपीजियम दिया है। ट्रपीजियम कैसे दिखता है, ट्रपीजियम ऐसे दिखता है। ट्रपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसका कोई दो साइड एक दूसरे को पैरेलल होता है। हमारे ट्रपीजियम में A B C D में ये दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन खींचा गया, ये दोनों मीट हो रहे हैं O पॉइंट पर। हमें बोला है शो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। हमें अभी तक सिर्फ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में एक ही थियरम पता है, BPT और उसका कन्वर्स। तो यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा है जिसमें साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक रिक्वायरमेंट जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे, सिंपल सा बात है, हमारे पास अब तक लिमिटेड नॉलेज है, सिर्फ BPT का नॉलेज है। और BPT तब भी पॉसिबल है जब ट्रायंगल का कोई साइड अंदर के किसी लाइन को पैरेलल होता है, तो हम रेशियोस निकालते हैं। बट यहाँ पे ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है, ट्रायंगल दिख नहीं रहा है इनके इससे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सटेंड किया तो शायद ट्रायंगल बने। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट देखो कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, O वर्टेक्स से सिंपली एक ऐसे पैरेलल लाइन बनाएंगे इस तरफ। आप इस तरफ भी बना सकते हो, इस तरफ भी बना सकते हो। हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्ट OE such that OE is parallel to AB। दिख नहीं रहा है। Such that OB is parallel to AB and it automatically becomes parallel to DC। कैसे, अगर AB पैरेलल है DC को, तो अगर ये चीज़ इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल तो होगा ही ना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही इसको AB के पैरेलल ही किया है। तो ऑटोमेटिकली वो DC के भी पैरेलल हो जाता है। अब ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये वाले ट्रायंगल में अब हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो BPT अप्लाई करके देखते हैं। DE अपॉन EA इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हम बोल सकते हैं कि DE अपॉन EA इक्वल है DO अपॉन OB के, कैसे, बाय BPT। अब ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पे भी BPT अप्लाई होगा। AE लिखो या EA लिखो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC EA, या हाँ चलो EA अपॉन DE, EA अपॉन DE इक्वल टू AO, या OA क्वेश्चन में है तो OA लिखते हैं, नहीं AO ही है, AO अपॉन OC या CO। चलो ये किया। अब देखो यहाँ पे देखो DE अपॉन EA है, यहाँ पे EA अपॉन DE है। एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। तो DE अपॉन EA इक्वल आएगा CO अपॉन AO के। अब DE अपॉन EA इधर भी है, DE अपॉन EA इधर भी है, तो LHS सेम तो RHS भी सेम होना पड़ेगा। मतलब हम लिख सकते हैं इसके जगह पे DO अपॉन BO, OB को मैंने BO लिख दिया, CO अपॉन AO। अब AO को इधर भेजो, AO इधर गया और इसको करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, DO नीचे आया,
AO upon BO equal to CO upon DO. And we are done with the problem my dear friends. यहाँ पे हमने बहुत कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर दिया है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों किया? क्योंकि हमें बीपीटी का नॉलेज है और बीपीटी अप्लाई करने के लिए हमें ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या बोला है, जो पिछला प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल उसका उल्टा ही है। देखो इसमें क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO show that ABCD is a trapezium। अच्छा, पिछले प्रॉब्लम में हमें ट्रपीजियम दिया था और ये प्रूव करने बोला था, टीपीटी ये था हमारा। इसमें क्या है, इसमें ये दिया है, अब हमें उल्टा करना है, हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रपीजियम है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। कोई भी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, बट इस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है जो एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दो साइड एक दूसरे को पैरेलल होता है। सिंपल। तो अगर हम प्रूव करेंगे कि ए बी पैरेलल है डीसी के, तो अपना काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, हमें यहाँ पे सबसे पहले बीपीटी से क्या होता है, बीपीटी कब अप्लाई होता है? जब ये साइड है ट्राइंगल का और उसके ऊपर एक कोई पैरेलल साइड आ जाता है, लाइन आ जाता है, तो हम बीपीटी अप्लाई करते हैं, रेशियोस निकालते हैं। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, रेशियोस की मदद से हम बोलते हैं कि ये वाला लाइन नीचे वाले साइड को पैरेलल है। तो यहाँ पे भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करेंगे, पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करने के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह। इसीलिए फिगर ऑलरेडी बना के रखा है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया OE, ठीक है। OE हमने कंस्ट्रक्ट किया AB के पैरेलल, AB के पैरेलल। पिछले इसमें क्या था, हमें पता था कि AB पैरेलल है DC के, पर इस प्रॉब्लम में हमने सिर्फ ये बोला कि कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि AB, टीपीटी क्या है, टीपीटी ये है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये प्रूव करना है बस। तो हम पहले ही कंस्ट्रक्ट कर देंगे, OE कंस्ट्रक्ट कर देंगे पैरेलल AB को और DC को, तो ये तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा ना। तो हमने OE हमने बोला OE पैरेलल है AB के। अब देखो, अब वापस से ये ट्रायंगल पे फोकस करेंगे पिछले प्रॉब्लम की तरफ, एग्जैक्ट कॉपी। तो इसमें जब हम बीपीटी अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि ये वाला साइड इस वाले साइड को पैरेलल है, तो बीपीटी अप्लाई करते हैं। DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन BO, सिंपल। अब देखो, DE अपॉन EA है, ठीक है। DO अपॉन BO क्या है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, BO यहाँ जाएगा, CO यहाँ आएगा, तो DO अपॉन उल्टा, DO ऊपर हमको ये चाहिए ना, तो DO इधर भेजो, AO इधर भेजो। DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, ठीक है। तो DO अपॉन BO के जगह पे हम लिख सकते हैं कि DE अपॉन EA इक्वल आएगा CO अपॉन AO के। अब CO अपॉन AO क्या है, CO अपॉन AO मतलब DE अपॉन AE इक्वल टू CO अपॉन AO। ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको उल्टा लिखो, EA या AE लिखो, चलो, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया बस, और कुछ नहीं। ऐसे करने से हुआ क्या, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन AOC या CO। अब ये अगर इस ट्राइंगल पे आप फोकस करते हो, तो अगर ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये के, तो क्लियरली EO
DC के पैरेलल होगा। अगर EO DC के पैरेलल है तो EO ऑलरेडी AB के पैरेलल था, मतलब EO कैसे पैरेलल था, हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया था। तो EO अगर AB को पैरेलल है और EO DC को भी पैरेलल है, मतलब AB DC आपस में भी पैरेलल है। सिंपल। तो इस रिलेशन को यूज करके हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि AB, therefore AB is parallel to DC, therefore the given quadrilateral is a trapezium। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।